बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं, कराची पुलिस की काली भेड़ें जुए के अड्डों के सरपरस्त निकली। एसएचओ मेमन गोट हैदर मोहर्रर गिरफ्तार। एसएसयू का मलीद मेमन गोट में जुए के अड्डे पर छापा। 105 मुल्जमान हिरासत में ले लिए गए। 22 मोटरसाइकिलें और जुए से मुतालिक सामान भी जब्त कर लिया गया। जेर हिरासत पुलिस अफसरान को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। DSP को भी मुअत्तल कर दिया गया है। शहर कायद की सड़कों पर मौत आम हो गई। रवां साल ट्रैफिक हादसात में 151 अफराद जाँ बहक जबकि 700 से ज्यादा जख्मी हुए। गुज़श्ता रोज़ अजीज भट्टी में ट्रैफिक हादसे के दौरान नौजवान लड़की और लड़के की हलाकत का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। शहर में बिजली के गैर कानूनी कनेक्शंस के खिलाफ के इलेक्ट्रिक की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कोरंगी में कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए। के इलेक्ट्रिक हुकाम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 70 किलो से ज्यादा के कनेक्शंस हटा दिए गए। चोरी के हरबों की शिनाख्त पर नाजायज़ कनेक्शंस काटे गए हैं। के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कुंडे के जरिए बिजली की चोरी गैर कानूनी और जानलेवा खतरात का बायस बनती है। शहर में गैस बहरान की बात करें तो शहर कायद में सर्दी तो कम हो गई, लेकिन शहरियों के गैस के मसाइल हल न हो सके। शहर में गैस की आंख मचोली ने होटल मालिकान के लिए कारोबार करना मुश्किल कर दिया। शहर में सर्दी आई और चली गई, लेकिन गैस के मसाइल जूं के तू हैं, जिसके बायस होटल मालिकान के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया। होटल मालिकान कहते हैं कि गैस के बिल तो आते हैं लेकिन गैस नहीं आती। चाय, खाना और रोटी तैयार करने के लिए लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे अखराजात भी बढ़ गए हैं। सदरंगी इसका जो ना गैस आ नहीं रहा है, लकड़ी जलाना पड़ता है। और भी जो है ना सर्दी गुजर गया, तो गवर्नमेंट को होना चाहिए कि गैस को जो ना गैस का मसला हल करे। LPG बहुत ज़्यादा महंगा है, लिहाजा हमारे अखराजात में भी इजाफा हो रहा है रोज़ बरोज़, तो हमारी परेशानी है। कमर्शियल सार्फिन का कहना है कि गैस के मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे, ऐसे इक़दामात उठाए जिससे रिलीफ मिल सके। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची समेत सिंध भर में गैस स्टेशन को बंद करने का ऐलान कर दिया गया। सुई गैस हुकाम ने 3 दिन के लिए गैस सप्लाई मुनक़ता करने का शेड्यूल जारी कर दिया है। सुई गैस हुकाम के मुताबिक कराची समेत सिंध भर में जुम्मे की सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक 72 घंटों के लिए तमाम तरह स्टेशन बंद रहेंगे। गैस की तरसील लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत बंद की जाएगी। तर्जुमान SSGC के मुताबिक गैस प्रेशर में कमी का सामना है, जिसके बायस घरेलू सार्फिन को तरजीही बुनियादों पर गैस फ्राहम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। कोरोना केस में कमी के बाद सिंध सर्विसेज अस्पताल कराची में मौजूद वार्ड ख़त्म कर दिया गया। इंतजामिया का कहना है कोविड वार्ड में CT स्कैन मशीन नस्ब कर ली गई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इरफान अब्बासी से। जी इरफान, बताएगा। जी बिल्कुल, सिंध सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर गुज़िश्ता माह हमने देखा था कि जो अद्वियात थी उसका भी बहरान पैदा हुआ था, और फिर उसके बाद जो लोकल परचेज़ की मद में मरीज़ों को अद्वियात चाहिए थी वो भी उनको नहीं दी जा रही थी। लेकिन अब इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया है कि दोबारा से सिंध सर्विसेज अस्पताल के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन मरीज़ यहाँ पर आते हैं उनको लोकल परचेज़ की मद में भी अद्वियात दी जा रही है, और इसी तरीके से उनको जो दीगर अद्वियात हैं वो भी फराहम की जा रही हैं। इसके अलावा सिंध सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर जो कोविड का वार्ड बनाया गया था वो भी अब यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि जो मरीज़ों की तादाद है वो मुस्तकिल कम हो रही थी। उसके बाद महकमा सेहत सिंध ने जिस तरीके से दीगर अस्पतालों के ऊपर लोड कम किया है कोविड के हवाले से, इसी तरीके से सिंध सर्विसेज अस्पताल जहाँ पर एक बड़ा वार्ड बनाया गया था कोविड के हवाले से वो भी अब ख़त्म कर दिया गया है, जबकि उसकी जगह पे CT स्कैन मशीन लगाई गई है ताकि यहाँ पर आने वाले CT स्कैन के जो मरीज़ हैं उनको तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सके, उनके टेस्ट किए जा सके, क्योंकि सिविल अस्पताल कराची के अंदर जो है वो गुज़िश्ता कई माह से CT स्कैन बंद पड़ी है मशीन, और वहाँ पर MRI मशीन बंद पड़ी है। तो उसके बाद अब CT स्कैन के लिए सिविल अस्पताल के जो मरीज़ हैं उनको भी यहाँ सिंध सर्विसेज भेजा जा रहा है। इंतज़ामिया का कहना है कि कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो मरीज़ हैं उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जाए, क्योंकि ये सिंध के सरकारी मुलाजमीन का वाहिद अस्पताल है कि जहाँ पर सरकारी मुलाजमीन जो मरीज़ आते हैं उनको तमाम तरह अद्वियात भी फराहम की जाती है। जी ठीक है इरफान, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट कत्ल के मुकदमे में 3 मुल्जमान की दरख्वास्त जमानत व समात अदालत ने 2-2 लाख मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। मुल्जमान में इब्राहिम, नवाब और शहबाज शामिल हैं। एडिशनल सेशन जज वस्ती ने मुल्जमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। पुलिस के मुताबिक मुल्जमान पर अपने कज़न को जहर देकर कत्ल का इल्ज़ाम था। मुल्जमान के खिलाफ रिजविया थाने 2020 में मुकदमा दर्ज किया गया था। कराची के मुखय्यर हजरात सिंध की जेलों में सोलर सिस्टम लगाए गए। IG जेल खाना जात से साबिक CPLC डिप्टी चीफ की मुलाकात।
जेल में सोलर सिस्टम की तनसीब पर MOU पर दस्तखत हो गए। जेलों में 45 लाख मालियत का 30 किलोवाट पर मुहैयत सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। पुलिस अफसरान और एहलकारों की गफलत। कलरी थाने से 2 मुनशियात फरोश लॉकअप तोड़कर फरार हो गए। गफलत बरतने पर पुलिस एहलकार नज़ाकत और बख्त को मुअत्तल कर दिया गया है। SHO और एहलकारों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से, जो थाने के बाहर मौजूद हैं। जी सऊद बिन मुर्तज़ा, बताइएगा कोई पेशरफ सामने आई है इस मामले पर? जी हाँ, बिल्कुल। देखें कि ये कराची का कलरी थाना है जो कि लियारी में, जिसके बाहर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर 2 एहलकारों की गफलत के बायस 2 मंशियात फरोश कह सकते हैं जो कि गुज़िश्ता रोज़ फ़रार हो गए। बताया ही जा रहा है कि पुलिस की जानिब से कि उन दोनों को लॉकअप के बजाय साइड रूम में रखा गया था और उसी का मौका उठाते हुए, और जब लाइट गई हुई थी उसका मौका उठा के वो दोनों फ़रार हो गए। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर जो संतरी है दरवाजे का, वो और एक एहलकार नज़ाकत और बख्त, दोनों एहलकारों को मुअत्तल किया था, जिसके बाद आज इनके खिलाफ जो मुकदमा है वो भी दर्ज कर लिया गया है। 2 मुल्ज़िमान थे, अशरफ और दाऊद, जिनको तफ्तीश के लिए थाने लाया गया था। इनसे बताया जा रहा है कि मंशियात भी बरामद हुई थी और इसका मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन इनकी गिरफ्तारी प्रॉपर होने के बाद इनको लॉकअप होना चाहिए था। उसके बजाय पुलिस ने इनको जो है आज़ाद छोड़ दिया और उसी का मौका उठाते हुए ये लोग फ़रार हो गए। पुलिस की नाअहली और गफलत की वजह से ये हादसा जो है वाक़या पेश आया। SSP सिटी शब्बीर सटार का यह कहना है कि मुलव्विस जो अफसरान और एहलकार हैं उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई भी होगी और अब इस तरह की गफलत को जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी सऊद, ये बताएगा मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह मैंने बताया कि एक मुकदमा वो था जो कि मंशियात का मुल्ज़िमान के खिलाफ अशरफ और दाऊद के खिलाफ हुआ, जिनसे इसमें लिखा गया है कि इनसे मंशियात बरामद हुई। लेकिन जो पुलिस एहलकार हैं दोनों नज़ाकत और बख्त, उनके खिलाफ भी जो है SSP सिटी के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि इनकी गफलत थी और इंतहाई लापरवाही थी और इसी वजह से मुअत्तली के फ़ौरन बाद मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया कि ना सिर्फ कानूनी कार्रवाई बल्कि महकमा जाती कार्रवाई, दोनों कार्रवाइयों को अब इनको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी गफलत और लापरवाही की वजह से ऐसा वाक़या पेश आया। माजी में भी पुलिस इस तरह की गलती करती रही, लेकिन कराची पुलिस के अफसरान और एहलकार उन गलतियों से सबक सीखने के बजाय खुद भी जो है संगीन गलतियों का करते दिखाई दे रहे हैं और अब यही वजह है कि ये हादसा पेश आया, जिस पर दोनों मुल्ज़िमान अदालत और उसके बाद जेल जाने के बजाय अब आज़ाद हैं। शहर में महंगाई की बात करें तो शहर में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। भिंडी, मटर, तोरई और फूल गोभी महंगी हो गई हैं। तलब व रसद बेहतर होने के नतीजे में पालक, लौकी, शलजम और चुकंदर समेत बेशतर सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम है। ताहम मौसमी असरात के सबब भिंडी, मटर, तोरई और फूल गोभी की कीमतों में इजाफा हो गया। रिटेल की सतह पर भिंडी 320 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गई। तोरई और फूल गोभी 40 रुपये इजाफे से 160 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गई, जबकि मटर 160 से 200 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा, तरक्याती कामों को गली मोहल्लों तक पहुँचाकर आवाम को रिलीफ पहुँचा रहे हैं। कोशिश है कि दस्तयाब वसाइल में रहते हुए बल्दियाती खिदमात आवाम की दहलीज तक पहुँचाएँ। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने बलोचपाड़ा UC 15 की गलियों को प्योर ब्लॉक्स की मदद से पुख्ता करने के काम का मुआयना किया। उन्होंने अफसरान और ठेकेदार को हिदायत जारी करते हुए कहा, मायार अव्वलीन तरजीह है। तरक्याती कामों में जो मटीरियल इस्तेमाल किया जाए वो मायारी हो, बसूरत दीगर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने दौरे के दौरान इलाका मकीनों से मुलाकात की और उनसे तरक्याती कामों के हवाले से दरियाफ्त भी किया। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दियावस्ती जाहिद हुसैन ने सरकारी अफसरान को अलॉट की गई सरकारी गाड़ियों की तफसीलात और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में तमाम अफसरान को पाबंद किया गया है कि अपनी अपनी गाड़ियां 8 मार्च तक जिला वस्ती के मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में जमा कराएं। बसूरत दिगर ऐसी तमाम गाड़ियों से मुतालिक गुमशुदगी की FIR दर्ज करा दी जाएगी जो बल्दिया वस्ती के रिकॉर्ड के मुताबिक अफसरान को अलॉट की गई थी, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए पेश ना की जा सकें। नोटिस जारी करने का मकसद बल्दिया वस्ती के तमाम गाड़ियों का रिकॉर्ड दुरुस्त करना और किसी भी किस्म के मुमकिन बदनवानियों को सामने लाना है। PTI कराची के सदर और रुकन सिंध असम्बली बिलाल गफ्फार ने इल्ज़ाम आयद किया कि शहर में उनकी पार्टी के बैनर उतारे जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 2023 का वज़ीर-ए-आला PTI का होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। 6 मार्च का जो हमारा मार्च है, जो कराची में इस्तकबालिया है कायदाबाद पे, उसके लिए हमने स्टीमर्स, बैनर्स लगाए थे शारा फैसल पे और अतराफ़ की जगहों पे। वहाँ पे KMC, DMC की मशीनरी ने वो बैनर्स, स्टीमर्स उतार दिए हैं और कहते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं। KMC के चीफ इंजीनियर साहब के ऑर्डर्स हैं या पता नहीं कोई इनके नालायक वज़ीर
के ऑर्डर्स हैं, तो ये बड़े डेमोक्रेसी के चैम्पियन बनते हैं, जमहूरियत के चैम्पियन बनते हैं, ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन बनते हैं। एक स्टीमर और एक फ्लैग तो बर्दाश्त नहीं कर सके। इंशाल्लाह ताला 6 मार्च को एक बहुत बड़ा काफिला कराची पहुंचेगा और कराची से हमारी रैली निकलेगी कायदाबाद से। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो 2023 का जो इलेक्शन है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खात्मा होगा और ये जो तीर है इसको पीटीआई तोड़ेगी। मलिर जिन्ना एवेन्यू में 30 एकड़ सरकारी ज़मीन पर मुबैना गैर कानूनी तामीरात का मामला बिल्डर जावेद इकबाल और दिगर ने एंटी करप्शन के नोटिस के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। एंटी करप्शन हुकाम ने जवाब अदालत में जमा करा दिया। एंटी करप्शन हुकाम का मौक़िफ़ था कि गैर कानूनी तामीरात में बोर्ड ऑफ रिवेन्यू अफसरान के मुलविस होने का इंकशाफ किया। शिकायत कुनंदा का बयान रिकॉर्ड किया गया जिसने इल्ज़ामात की तस्दीक की थी। एंटी करप्शन को इस मामले पर नैब रेफरेंस से मुतालिक इल्म नहीं है। मशकूक ज़मीन पर प्रोजेक्ट्स की तामीर जुर्म है। दरख्वास्त गुजार के हिरासा करने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अदालत से इस्तदा है कि दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने एंटी करप्शन को कार्रवाई से नहीं रोका, आप चाहें तो कार्रवाई जारी रखें। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद को ख़त लिखकर पाकिस्तान से खाली कंटेनर्स की एक्सपोर्ट रोकने का मुतालबा कर दिया। सदर कराची चैम्बर मोहम्मद इदरीस का कहना है एक्सपोर्टर्स का तैयार माल कंटेनर ना मिलने से ताख़िर का शिकार हो रहा है। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। फरवरी में पाकिस्तान ने 2 अरब 80 करोड़ डॉलर मालियत की मसनूआत बरामद करने का संगे मील अबूर किया, जबकि बैरून ममालिक में पाकिस्तानी मसनूआत की मांग भी बढ़ रही है। कराची चैम्बर के सदर मोहम्मद इदरीस का कहना है कि बरामद कुनंदगान का माल तैयार होने के बाद एक्सपोर्ट करने में शदीद दुश्वारी का सामना है। किसी भी मुल्क से खाली कंटेनर की एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं, लेकिन पाकिस्तान में कोई रुकावट नहीं। उन्होंने मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद को लिखे गए खत में खाली कंटेनर्स की बरामद 6 माह के लिए रोकने का मुतालबा कर दिया। इस वक्त कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है और इसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान से एम्प्टी कंटेनर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त है, जबकि पड़ोसी जितने ममालिक हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो या इंडिया हो, तो वहाँ से जो है खाली कंटेनर एक्सपोर्ट नहीं हो सकते। तो हमने ये डिमांड की है कि 6 माह के लिए खाली कंटेनर एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी जाए, ताकि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको कंटेनर आराम से मिल सकें। सदर कराची चैम्बर मोहम्मद इदरीस ने कहा है कि आलमी मार्केट में खाम तेल समेत तमाम अजनास की कीमतों में तेजी से इजाफे के पाकिस्तान पर भी असरात मरतब होंगे। तेल की कीमतें इस वक्त आसमान पर जा रही हैं। $117 बैरल आज हो गया और ये मज़ीद ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमें चाहिए कि जो हमारे ये सारी चीज़ें हैं इनको एहतियात के साथ हम इस्तेमाल करें, ताकि आने वाले दिनों में न सिर्फ ये कि हुकूमत को परेशानी का सामना ना करना पड़े, बल्कि आवाम को भी। जिस तरह दावतों में बेदरेग अनाज का इस्तेमाल हो रहा है, उस पर भी हुकूमत को फौरी तौर पर गौर व खोज करने की ज़रूरत है। कराची चैम्बर के सदर ने मजीद कहा कि तिजारत में इजाफे के लिए दरामद और बरामद कुनंदगान के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना होगा। शहर में एक बार फिर CNG सेक्टर की बंदिश का फैसला कर लिया गया। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने मामले पर तशवीश का इजहार कर दिया। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त मरकजी रहनुमा CNG एसोसिएशन समीर नजमुल हसन के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी हबीब, क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, देखिए स्विस सदर्न गैस हुकाम की जानिब से एक बार फिर CNG स्टेशंस को बंद करने का जो है वो फैसला किया गया है और कल जुम्मा सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक तमाम तरह स्टेशन जो हैं वो फिर बंद हो जाएंगे शहर के। इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा समीर नजमुल हसन मौजूद है। समीर साहब, ये बताइएगा, एक बार फिर CNG सेक्टर को दोबारा बंद किया जा रहा है। 2.5 महीने की तवील बंदिश थी और अभी खुल के सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, तीसरी बार बंदिश का सामना है। एसोसिएशन क्या मौक़िफ़ रखती है? देखिए, हम तो बार बार इनसे कह रहे हैं कि या तो ये अगर वाकई गैस की कमी है तो ये हमें जो है वो पुराने उस पर ले जाएं कि 1 दिन खुला 1 दिन बंद। 3 दिन जो ये डायरेक्टली एक साथ बंद कर रहे हैं 72 घंटे के लिए, उसकी जगह ये करें कि ये 72 घंटे हमें सीधा बंद करने की जगह 1 दिन खोलें 1 दिन बंद करें और हफ्ता इतवार हमें रेगुलर खुला रहने दें। आपके सामने इस वक्त स्टेशन की हालत है, स्टेशन पे सेल ना होने के बराबर है। बिल्कुल गाड़ियाँ इस वक्त जो सारी की सारी मुतनफ़िर हो चुकी हैं इस इंडस्ट्री से। वजह यह है कि वो आते हैं, पूछते हैं हमसे, उनको ये यकीन दहानी हम करा ही नहीं पाते कि जी कल को आपको गैस मिलेगी नहीं मिलेगी। देखिए, पंजाब की सूरत हाल अलग है, लेकिन कम से कम सिंध के अंदर जहाँ गैस अवेलेबल है, हमने इनसे बार बार रिक्वेस्ट की है। उसका जवाब ये देते हैं कि जी मिनिस्ट्री की तरफ से हमें ये पाबंदी है कि जी आपको जो है ना मतलब इसी तरीके से स्ट्रेट बंद गिरे। और बल्कि ये तो हमसे ये कहते हैं कि जी मिनिस्ट्री कहती है कि जी हम आपको जून तक कंटिन्यूस बंद रखा जाए। हम कहते हैं भाई, पहले ही आपने इस इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। ये इस वक्त सिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर शामिल हो चुकी है पाकिस्तान के।
जी बिल्कुल, समीर नजमुल हसन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि जो इस वक्त सुई सदन गैस इंतज़ामिया है और हुकूमत है, वो कोई ऐसा प्लान जो है वो तरतीब दिया जाए जिसमें सुई गैस की जानिब से CNG सेक्टर को जो तरतीबवार गैस की बंदिश और एक दिन जो बहाली अल्टरनेट के हवाले से बात की जा रही है। अगर CNG सेक्टर को गैस की फराहमी जारी रखी जाए तो उसके बाद सेक्टर का जो सर्वाइवल है वो भी मुमकिन होगा और साथ ही साथ जो CNG सार्फिन है वो भी CNG को छोड़कर दूसरी मुतबादिल जो एनर्जी। हबीब, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, पेट्रोल और डीजल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर जनवरी 2022 के मुकाबले फरवरी 2022 में पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त में 15% की नुमाया कमी हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त 18 लाख टन से घटकर 15,34,000 टन रही। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल जनवरी के मुकाबले फरवरी में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में 15% कमी हुई। फरोख्त में कमी फरवरी में पेट्रोल और डीजल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाइस देखने में आई। फरवरी 2021 के मुकाबले फरवरी 2022 में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में 10% इजाफा हुआ। फरवरी 2022 में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त 15,34,000 मीट्रिक टन रही, जो जनवरी 2022 में 18 लाख मीट्रिक टन थी। रवां साल जनवरी के मुकाबले फरवरी में पेट्रोल की फरोख्त 13% कमी से 2,24,000 मीट्रिक टन रही और जनवरी के मुकाबले फरवरी में डीजल की फरोख्त 20% कमी से 5,92,000 मीट्रिक टन रही, जबकि जनवरी में डीजल की फरोख्त 7,40,000 मीट्रिक टन थी। रवां माली साल 8 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में 14% इजाफा हुआ और फरोख्त बढ़कर 1,44,00,000 मीट्रिक टन रही। शहरियों ने बढ़ती महंगाई का हल निकाल लिया। कराची में ईरानी मसनूआत की खरीदारी में इजाफा हो गया। शहर कायद में स्मगल शुदा ईरानी सामान धड़ाधड़ फरोख्त होने लगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में ईरानी मसनूआत की मांग बढ़ गई। घी, तेल, बिस्किट, डेयरी आइटम्स, शहद और जैतून समेत बेशुमार अशिया सस्ती मिलने लगी। दुकानदार भी ईरानी अशिया फरोख्त करने में दिलचस्पी लेते हैं। तेल फी लीटर 320, दूध 120 और बच्चों की पसंदीदा चीज़ 200 रुपए में दस्तयाब है। जितने भी ईरानी प्रोडक्ट्स हैं सब चीज़ों से ट्राई करते हैं तो उनका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक आता है। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत रीज़नेबल प्राइस में है, तो इस वजह से जो है आवाम का रुझान जो है वो इस चीज़ों पे बढ़ता जा रहा है। खरीदार कहते हैं अच्छी क्वालिटी और मुनासिब दाम के बायस ईरानी मसनूआत को तरजीह देते हैं। ईरानी क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है और अब तो लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ रही है ईरानी आइटम्स के लिए ख़ास तौर पे। और अगर आप इनकी क्वालिटी देखें, इनकी कीमत देखें, ख़ास तौर पे इनका हनी है और क्या नाम है चीज़ वगैरह, ऑयल तो बहुत अच्छा है इनका। बढ़ती महंगाई में घर का बजट कंट्रोल करने के लिए शहरी सस्ती अशिया की तलाश में हैं, फिर चाहे सामान स्मगल शुदा ही क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।